बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, आज 14 अगस्त यौम आज़ादी है। तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम हमवतनों को पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी हैं, हकीकत की दुनिया की टीम की जानिब से जश्न आज़ादी मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और मौजूदा क्राइसिस से जल्द अज जल्द पाकिस्तानियों को निजात अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। नाज़रीन, आज 14 अगस्त पाकिस्तान का यौम आज़ादी और कल भारत का यौम आज़ादी है। दोस्तों, 14 अगस्त को चाइना और भारत में लद्दाख का महाज एक बार फिर गर्म हो गया है। बड़े पैमाने पर जंगी हथियारों और फौजी नकलो हरकत और भारतीय एयरफोर्स भी हरकत में आ चुकी है। भारतीय फौजियों ने और चाइनीज फौजियों ने पोजीशनें संभाल ली हैं। हालात यकदम कशीदा क्यों हुए हैं, इसकी तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त हालात काफी ज्यादा कशीदा हो चुके हैं और इन कशीदा हालात के अंदर भारत एक तरफ तो चीन, जबकि दूसरी जानिब नेपाल के साथ उसके मामलात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। भारत सिकम सेक्टर में नेपाल के हाथों भी खासा परेशान है। नेपाली हुकूमत ने हाल ही में एक नक्शा जारी किया जिसमें काला पानी, लिपाधोरा और लिपो लेक के इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। एक वक्त वो था कि जब नेपाल के बासी भारतीय तासुब के सामने खामोशी इख्तियार करते थे, लेकिन अब वक्त का भाव तब्दील हो चुका है। अब मामला बिल्कुल उसके बरक्स है। भारतीय दरअंदाजी के सामने अब नेपाली भी सीना सिपर हो चुके हैं और अपने हुकूक की खातिर किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, जिसका खमियाजा बहरहाल भारत को भुगतना पड़ेगा। भारत का एक और हमसाया मुल्क श्रीलंका तवील अरसे से भारत से नाखुश है, क्योंकि भारत ने श्रीलंका में तामिल टाइगर्स के जरिए वहां अलहदगी की तहरीकें शुरू करवाई थी, जिसे श्रीलंका ने पाकिस्तान की मदद से कुचल दिया था और पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी अफवाज की इस मदद पर वो आज भी इनके मोतरफ है। अगरचे बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत भारत की हामी है, मगर वो कुछ अरसे से भारत से नाराज भी है। जब से भारत में शरीयत कानून नाफिज करने की कोशिश की गई, बांग्लादेशी हुकूमत पर मगरबी बंगाल और असम के लोगों का दबाव बढ़ा, लिहाजा वो चाहते हुए भी भारत की मदद नहीं कर सकते। दूसरी जानिब भारत के सामने खालिस्तान की सूरत में एक और अजदहा फन फैलाए खड़ा है। खालिस्तान की तहरीक आए रोज जोर पकड़ती जा रही है और इस तहरीक के सरगर्म रहनुमाओं ने हाल ही में जो नक्शा जारी किया है, इसके मुताबिक हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के अलावा गुजरात और उत्तराखंड के कुछ इलाके भी खालिस्तान में शामिल हैं। उस नक्शे के मुताबिक भारतीय फौज की मशहूर अकेडमी देहरादून भी खालिस्तान में शामिल है और अगर इस वक्त हिक्कों को मुतमईन ना किया गया तो खालिस्तान की अलहदगी की सूरत में भारत का एक और बहुत बड़ा हिस्सा हिंदुस्तान से कट जाएगा। दोस्तों, दूसरी जानिब लद्दाख में चीन के साथ तनाज़ा बढ़ाने के पीछे भारत के बेशुमार मजमूम मकासद हैं, जिनमें से एक सी पैक को सबूताज करना है। भारत के लिए गेम चेंजर के तौर पर देखा जाने वाला सी पैक मंसूबा पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान से होकर गुजरता है और लद्दाख का इलाका भारत के लिए मखसूस तरीन और वाहिद कॉरिडोर है जहां से भारत गिलगित बल्तिस्तान और सी पैक पर हमला कर सकता है। चीन की बर्वक्त कार्रवाई ने अगरचे भारत को वहीं रोक दिया था, मगर ये खतरा अभी टला नहीं। काफी अरसे से गिलगित बल्तिस्तान पर मलकियत का दावादार ये बना हुआ है। वो अभी दहशत गर्दी के जरिए दरियाए सिंध के अलावा पाकिस्तान में आने वाले तमाम दरियाओं पर मुतनाज़े डैम तामीर करके पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोक चुका है और अब जब गिलगित बल्तिस्तान में दियामर भाषा डैम की तामीर का आगाज हुआ तो तब से भारत की नींदें उड़ चुकी हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि काफी अरसा सुकून से रहने के बाद अब भारत को अचानक क्या हुआ है कि उसने अपनी फौजों को गैर मामूली तौर पर मूव करने के ऑर्डर किए हैं। जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही वो ये है कि भारतीय एयरफोर्स ने फौज के 68,000 से ज्यादा एहलकार, 90 टैंक और दीगर हथियार मशरकी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारतीय मीडिया ने दिफाई और सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के आला जराये के हवाले से बताया है कि IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ने अपने Su-30 MKI और जैगवार तैयारों को खित्ते में 24 घंटे निगरानी और इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी करने के लिए तैनात किया है। इंडियन एयरफोर्स के तैयारों ने 68,000 से ज्यादा फौजी, 90,000 से ज्यादा टैंक, तकरीबन 330 BMP प्यादा जंगी गाड़ियां और रडार सिस्टम, अटर्ली गन और बहुत से दूसरे साजो सामान उस इलाके में पहुंचा दिए हैं, जिससे अंदाजा हो रहा है कि भारत आने वाले दिनों में कोई भी शरारतबाजी कर सकता है, या पाकिस्तान के साथ कर सकता है या फिर चाइना के साथ शुरू कर सकता है। दोस्तों, हालिया दिनों में हमने आपको बताया था कि भारत के अंदर किस तरह से अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ती जा रही हैं और यही भारत के लिए दर्द सर बना हुआ है। दोस्तों, मोदी हुकूमत ने जिस बरकरफ्तारी से अपने पड़ोसी ममालिक के साथ ताल्लुकात बिगाड़े हैं, इससे हिंदुत्व के खिलाफ अक्सरियती आबादी के बादशाह और लोगों के अंदर भी नफरत के जज्बात उभरे हैं।
ऐसे इकदाम करके भारत अपनी मुखालिफत में इजाफा और हिंदुस्तान में बसने वाले करोड़ों लोगों को अपना दुश्मन बना चुका है। भारत बुरी तरह से भूख और अफलास की बदस्तूर लपेट में है। पहले ही 10 करोड़ भारतीयों को सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था, अब हालात कहीं ज्यादा बुरे हैं। हालिया बहरान में भारत के 20 बैंक दिवालिया हो चुके हैं, जबकि मगरबी ममालिक ने अपना सरमाया निकालकर भारत को सरमायाकारी के 16 अरब डॉलर से भी महरूम किया है। भारतीय हुकूमत पाकिस्तान, चीन और दीगर हमसाया ममालिक के साथ महाजराई की आड़ में हिंदुत्व को खुश करने की कोशिश कर रही है, जबकि इसको चाहिए कि वो इंतशार की पॉलिसी तर्क करके अमन का रास्ता अपनाए, क्योंकि इसी से खित्ते की पायदार और दायमी अमन की जमानत दी जा सकती है। और भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी ने अगर इस सारे मंजरनामे का बारीक बीनी से जायजा ना लिया और अपना किबला दुरुस्त ना किया तो जान ले के आने वाला वक्त भारत के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। दोस्तों, अब भारत में इलेक्शंस आ रहे हैं और भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश है कि एक तो वो चाइना से पड़ने वाले जूतों का हिसाब ले, जो चाइना ने बार बार वीडियोस जारी की जिसमें उनके फौजियों की तजलील की गई। वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उसका आवाम के सामने जवाब दे के देखें हमने बदला ले लिया, जबकि दूसरी जानिब वो पाकिस्तान में आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों पर हमला करने की जसारत कर सकता है, ताकि वो 27 फरवरी का बदला ले और कहे कि देखो मैंने बदला ले लिया, और फिर हिंदुत्व को खुश करके ये इलेक्शंस की तरफ जाए और वहां पर जाकर एक बार फिर वजीर आजम बने। लेकिन दोस्तों, भारतीय अवाम भी इससे तंग आ चुकी है, जो इसने आए रोज हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू किए हुए हैं। भारतीय अवाम को भी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि ये इस तरह के इलेक्शन से पहले स्टंट करता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि भारत और चीन के माबैन सरहदी तनाजा काफी पुराना है और 1962 में भारत ने लद्दाख पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश की तो चीन ने फौजी कार्रवाई करते हुए लद्दाख के 11,754 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया। और हालिया सूरत हाल के मुताबिक भारतीय हुकूमत मगरबी सेक्टर में अक्साइचन पर मलकियत की दावेदार है। हालांकि ये इलाका इस वक्त चीन के कंट्रोल में है और चीन ने अक्साइचन से मुतालिक चीन के दावे को कभी कबूल नहीं किया, जबकि दूसरी जानिब चीन मशरकी सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन का कहना है कि जनूबी तिब्बत का हिस्सा है और चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के माबैन मैकमोहन लाइन को भी तस्लीम नहीं करता। दोस्तों, दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका सरहद की लंबाई यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लंबाई 3,488 किलोमीटर है और ये सरहद जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इंडिया से मिलती है, जिसे 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मगरबी सेक्टर जम्मू कश्मीर, मिडल सेक्टर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जबकि मशरकी सेक्टर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर मुश्तमिल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि भारत की जानिब से इन तमाम इलाकों के अंदर अपनी फौज को तैनात किया जा रहा है। मकसद ये है कि आने वाले दिनों में वो चीन का रास्ता रोकना चाहता है, क्योंकि उसका इरादा है कि वो जम्मू कश्मीर पर हमला करे, जिसकी भारतीय फौज के आर्मी चीफ और उनके वजीर दिफा की जानिब से धमकी भी दी गई थी। तो उसकी कोशिश है कि चीन का रास्ता रोका जाए, ऐसा न हो कि वो इस तरफ हमला करे तो चीन की उनके खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर दी जाए। अब देखना है कि आने वाले दिनों में हालात किस करवट बैठते हैं, लेकिन हालात काफी ज्यादा कशीदा हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।